हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी मास्टर डिग्री वाले बच्चे सेमेस्टर 4 के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसका सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बात किया था। जैसे मैंने बोला भी था भाई, लास्ट आपका कल आ जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो, जिसके लिए बच्चे काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे थे। बात करेंगे पहला सब्जेक्ट आपका एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। और ये जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहा हूँ भाई, कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए एनालिसिस करने के बाद ही प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो जो बच्चे वैसे पहले से ही कनेक्ट है मेरे चैनल पे, तो उनको आइडिया होगा कि सर मोस्टली क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं। बट जो बच्चे न्यू कनेक्ट होते हैं तो उनको एक छोटा सा ये डाउट जरूर क्रिएट होता है कि सर कैसे, किस बेस पे आपने इंपॉर्टेंट दिया था। क्लियर है? तो जिनके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होगा वहाँ से जाकर मैच कर सकते हैं भाई, कितने क्वेश्चन बने थे, नहीं बने थे, या कितने आते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो उसी बेस पे दिया है। जो बच्चे पहले से कनेक्ट है तो उनको ऑलरेडी आइडिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। पहले बात करते हैं सिलेबस। सिलेबस इसलिए जरूरी है, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सिलेबस इसलिए जरूरी है भाई, आज एक आइडिया हो जाए लॉन्ग आंसर कहाँ से बनते हैं, किस टॉपिक से बनेंगे, किस यूनिट से बनते हैं, ये इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। और उतनी ही बातें करने वाले हैं भाई। हमारे पास टोटल यूनिट है कितने हैं? 4 हैं। यूनिट नंबर 1 जो आएगा वो सीधा सीधा बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 पे आएगा और ये सीधा 15 मार्क्स की बात करेगा। इसका मतलब हर एक बच्चे को एक आइडिया होगा भाई, यूनिट 1 से 15 मार्क्स के लॉन्ग आंसर बनेंगे। कहाँ पे बनेंगे सर? ये बनने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। मतलब यहाँ से 4 क्वेश्चन आएगा, ABCD। कितने चैप्टर से? अगर देखो ये तो यूनिट बेस आप देख रहे हो भाई, इसमें डिवाइड हुए चैप्टर बेस पे। तो मतलब हर एक टॉपिक से आप देखोगे टोटल यूनिट बेस पे 4 क्वेश्चन बनेंगे। जब चैप्टर वाइज आप उसको क्लासीफाई करोगे तो वहां पे आपका आइडिया बनेगा भाई 3 टॉपिक है, मतलब 3 चैप्टर्स है और चैप्टर्स के बेस पे वहां से 4 क्वेश्चन बनेंगे। मतलब एक चैप्टर का डबल हो जाएगा, बाकी एक एक क्वेश्चन बनेगा। यही इसका फॉर्मेट है। तो सबसे बेस्ट है चैप्टर बेस पे आप जाओ मत, सिर्फ ये समझो भाई यूनिट 1 से 4 क्वेश्चन बनेंगे। 15 मार्क्स का लॉन्ग आंसर कहाँ बनेगा? क्वेश्चन नंबर 1 में बनने वाला है। आई होप हर एक बच्चे को समझ आए भाई। यूनिट 2 की बात करेंगे। यूनिट 2 कितने मार्क्स की बात करता है सर? 15 मार्क्स की बात करेंगे। कितने मार्क्स की बात करेंगे? 15 मार्क्स की बात करेंगे। 15 मार्क्स का मतलब है 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, ABC एंड D। कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 2 में। यही सब चीजें जानना जरूरी है। तो भाई इंपॉर्टेंट हमको इजीली समझ में आ जाएगा एंड प्रीवियस ईयर के पेपर से उसको मैच करना या फिर एनालिसिस करना आप लोग के लिए भी काफी इजी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करेंगे यूनिट नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। यूनिट 3 पूछा जाएगा कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 3। और ये कितने क्वेश्चन है? सेम वही पैटर्न, ABCD, मतलब 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स की बात करेगा सर? 15 मार्क्स की बात करेगा। तो हमारे लॉन्ग आंसर आपको समझ में आ गए भाई, यहाँ पे हो जाएंगे स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ऑब्जेक्टिव से होता है। ऑब्जेक्टिव्स के ऑप्शन में आएगा हमारा शॉर्ट नोट्स, जो कि पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कहां से बनेगा? यूनिट नंबर 4 से। यूनिट नंबर 4 से कितने टॉपिक है? अगर चैप्टर बेस पे देखोगे 4 चैप्टर्स यहाँ पे डिवाइड होते हैं। और कितने मार्क्स की बात करते हैं सर? 15 मार्क्स की बात करते हैं। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक आइडिया चल गया सर कि लास्ट वाला यूनिट जो बच्चे शॉर्ट नोट्स नहीं कवर कर रहे हैं, तो आप समझ गए कि सर शॉर्ट नोट्स को इग्नोर कर दो भाई, बाकी 3 यूनिट्स हमारे 45 मार्क्स आपके इजिली कवर करा देंगे। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। पेपर पैटर्न पे थोड़ा सा टाइम देंगे, बहुत टाइम नहीं पेपर पैटर्न, क्योंकि उसके बाद से तो सीधा आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। जरा यहाँ पे समझते भाई, क्वेश्चन नंबर 1 ये हमें ये बता रहे हैं कि हमें चाहिए भाई AB, ऑप्शन में दिखेगा CD। सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी आप बोल सकते हो यही स्टार्ट होती है कि बहुत टाइम बच्चों के साथ ऐसा होता है, यहाँ से A आ रहा है, यहाँ से D आ रहा है। तो ऐसे टाइम पे भाई दोनों क्वेश्चन करना डिसएडवांटेज है, मतलब आपके लिए नुकसान है भाई। टाइम जाएगा, एग्जामिनर नंबर 1 का ही काउंट करेगा। आपने अगर A किया है तो आपको B करना पड़ेगा, आपने अगर C किया तो D करना पड़ेगा। यही पेयर आपका चलता है और यही सबसे इंपॉर्टेंट रहता है भाई। जब मैं पेपर एनालिसिस करने के बाद मोस्ट IMP क्वेश्चंस देता हूं तो मेरा ऑब्जेक्टिव यही है भाई, अगर कोई बच्चा A कवर किया है तो भाई उसका इजीली B कवर हो जाना चाहिए। मेरी तरफ से कंप्लीट उसी तरीके से एनालिसिस करता हूं कि A किया तो B हो जाना चाहिए, और अगर बच्चे ने C किया तो D हो जाना चाहिए। यही वाला सिस्टम चलता है ताकि बच्चे का 15 मार्क्स ये पूरा क्लियर हो जाए। 15 मार्क्स ये पूरे क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही है
ए बी, ऑप्शन में सी डी। लास्ट टाइम फिर से बोल रहा हूँ, ए बी का पेयर चलेगा, मतलब अगर आपने ए किया है तो बी ही करना है, सी किया तो डी करना है। ए सी ए डी का नहीं चलेगा पेयर, या फिर बी सी बी डी का नहीं चलेगा पेयर। क्लियर है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके ये 45 मार्क्स। क्लियर है? आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। कितना पेज लिखना है मैंने बता दिया भाई, 2.5 पेज लिखना है। मीनिंग कंपलसरी होता है, एंड पॉइंट्स की जब बात करते हो 7 to 8 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। डिफाइन कंपलसरी नहीं है, याद हुआ तो बेस्ट है, नहीं याद हुआ तो कोई टेंशन नहीं, इग्नोर कर देना। याद हुआ तो बेस्ट है, ये नहीं बोलो भाई याद हो। जो डिफाइन बच्चे लिखते हैं उसका एडवांटेज तो मिलेगा, इसमें नो डाउट, मतलब कोई डाउट ही नहीं होता है, मार्क्स थोड़े से इंप्रूवमेंट हो जाते हैं। बट नहीं याद हो रहा तो बहुत टाइम वहाँ पे ना दो, ये मेरा सजेशन है, क्योंकि इतना टाइम आपके पास वैसे भी नहीं मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या आएगा आप सामने देख सकते हो। मल्टीपल चॉइस बोल रहे हैं, ट्रू फॉल्स है, फिल अप है, मैच द पेयर एंड शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स का मतलब 1 वर्ड या फिर 1 सेंटेंस वाले जो रहते हैं ना भाई, 2-2 मार्क्स के 1 सेंटेंस बेसिकली बोला जाता है, बट अपने को लिखना रहता है एटलीस्ट 3 से 5 लाइन, मतलब 2 से 3 सेंटेंस आप बोल सकते हो। 2-2 मार्क्स से क्वेश्चन हो सकते हैं। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा भाई। जो बच्चे शॉर्ट नोट्स करना चाहते हैं उसके लिए भी मैंने इंपॉर्टेंट दे दिया है, जो नहीं करना चाहते शॉर्ट नोट्स स्किप कर देना। क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, बट उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे दूँ कि भाई ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने भी दिख रहे हैं और मैं बताने वाला हूँ, गाइड करने वाला हूँ, थोड़ा सुन लेना कैसे करना और कैसे होने वाला है। पहले तो बात करेंगे, अगर किसी बच्चे को नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी, और नोट्स में ध्यान रखना यही सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही मैं कवर किया हूं, पूरे डिटेल्स नहीं लिखा हूं। अगर किसी बच्चे को नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो उसका एक मिनिमम अमाउंट चार्ज किया गया है, जो कि मुझे लगता है कि आप लोग के लिए बहुत हाई नहीं है। कितना? 21 रुपीज़। इसमें क्या होने वाला है वो बात कर लेते हैं। पहला तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो प्रोवाइड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ऑब्जेक्टिव्स की प्रिपरेशन आपकी करा दी जाएगी। क्लियर है? आई थिंक समझा होगा, मतलब आपके लॉन्ग आंसर कवर हो जाएंगे प्लस आपको ऑब्जेक्टिव्स। एंड देखना जो भी नोट्स प्रोवाइड होगा मैं क्वेश्चन बेस पे करा दूंगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 अलग हो जाएगा, क्वेश्चन 2 अलग, क्वेश्चन नंबर 3 अलग। मतलब समझा? आई थिंक समझा। ऑब्जेक्टिव्स अलग हुए, मतलब हर एक टॉपिक की 4 पीडीएफ। अगर किसी बच्चे को शॉर्ट नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी, शॉर्ट नोट्स वैसे ऑप्शन में रख रहा हूँ मैं, बट अगर किसी बच्चे को लगेगा कि नहीं सर मैं शॉर्ट नोट्स भी करूंगा, क्योंकि मुझे पता है मोस्टली बच्चे भाई ऑब्जेक्टिव्स पे ही जाएंगे, बट लगेगा किसी को तो जरूर रेडी कराऊंगा, बट वो लास्ट में। पहले सबसे ज्यादा कंपलसरी कौन सा है भाई? 1, 2, 3 एंड ऑब्जेक्टिव्स, तो पहले रेडी हुई होंगे। और पीडीएफ कैसे मिलेगा मैंने बता दिया भाई, 1 का अलग, 2 का अलग, 3 का अलग एंड ऑब्जेक्टिव्स अलग हो जाएगा। कितना चार्ज है? 21 चार्ज है। कहाँ पे पेमेंट करना, एक छोटा सा डाउट होता है, ये मैं मेंशन कर दूं, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8452020551 इस पे पेमेंट करने के बाद आप मेंशन कर देना सर मास्टर डिग्री सेम जो भी आपका है कौन सा 4 एंड सब्जेक्ट जो चाहिए रहेगा उसकी बात कर लेना। पहला सब्जेक्ट, पहला नोट्स इसी का मैं रेडी करा रहा हूँ। क्लियर है? नोट्स का मुझे लगता है जो भी डाउट्स कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया। क्लियर है? मेंशन कर देना, शेयर कर दिया जाएगा व्हाट्सअप पे ही। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। नंबर यहाँ पे शेयर। अब बात करते हैं सर जिनको नोट्स नहीं चाहिए या फिर चाहिए, वो तो समझ में आ गया हर एक बच्चे को। अब बात करते हैं अगर किसी के पास कोई पब्लिकेशन होगा तो वो प्रीफर कर सकता है, नो डाउट वहाँ से प्रैक्टिस आप कर सकते हो। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। बात करते हैं सर कितने टॉपिक्स करने भाई। आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिख रहे हैं जो रेड में हाईलाइट है एंड कुछ यहाँ पे ब्लैक में दिख रहे हैं। इसका मतलब है जो रेड में ये हाईलाइट है ये बात कर रहे हैं सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की किसकी बात कर रहे हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब पहले आप इन्हीं 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर लो। ये 3 ऑप्शन में अभी रखो, 3 को टच नहीं करना है। स्टार्टिंग के 5 पढ़ने के बाद चले जाना है क्वेश्चन नंबर 2 पे। पहले इन्हीं 5 क्वेश्चंस की बात करना है। क्वेश्चन क्या है? पहले तो सामने स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। एडवर्टाइजिंग की बात कर रहे हैं सर, फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग की बात कर रहे हैं, मतलब सामने आपके क्वेश्चन दिख रहे हैं भाई। मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड क्रिटिसिज्म ऑफ पढ़ लेना किसके? डैगमोर मॉडल के पढ़ लेना। ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेटिंग मार्केटिंग कम्युनिकेशन पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके प्रोसेस के बारे में पढ़ना एंड उसके स्टेज के बारे में पढ़ना, कंपोनेंट के बारे में पढ़ना, जो कि आपके सामने दिख रहा है। क्लियर है? ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट आईएमपी मैं बोलूंगा 5 पढ़ लेना। 5 में से इजिली आपके 2 क्वेश्चन कवर होने के चांस है। ये 5 पढ़ने के बाद ये एक्स्ट्रा 3 अभी नहीं पढ़ना, ये एक्स्ट्रा 3 नहीं पढ़ना, नोट कर लो बट पढ़ना नहीं है। सामने क्वेश्चन है देख लो आप। एडवांटेज पूछा जाएगा एडवर्टाइजिंग का, किसके रिगार्डिंग? प्रोड्यूसर, मिडलमैन, कंज्यूमर एंड सोसाइटी के रिगार्डिंग। सामने क्वेश्चन आपके दिख रहा है भाई। नेक्स्ट है पर्पज क्या है एडवर्टाइजिंग का, वो है। लास्ट आपका है भाई
जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड क्वालिटीज क्या है एडवर्टाइजिंग का, उसके बारे में लिखना है। क्लियर है? कितने क्वेश्चन दिए? 5 मोस्ट आईएमपी दिए हैं प्लस एडिशनल 3 क्वेश्चन दिए हैं। ये लास्ट में ही पढ़ना है, ये मेरा सजेशन है। जब नोट्स आपको मिलेगा, ये पीडीएफ मिलेगा, 8 क्वेश्चन आपको एक साथ दिख जाएंगे, जिसमें से जो स्टार्टिंग मोस्ट आईएमपी वाले हैं उसकी प्रैक्टिस आप पहले करना, उसकी प्रैक्टिस आपको सबसे पहले करनी है, ये चीज़ माइंड में रख लेना। और नोट्स में ऑलरेडी सेटअप भी है भाई, इसी पैटर्न में सेटअप भी होगा। वो स्टार्टिंग के 5 मोस्ट आईएमपी सबसे ऊपर दिख जाएंगे, बाकी के 3 नीचे दिख जाएंगे, मतलब समझ में आ जाएगा। सर 5 क्वेश्चन हमारे मोस्ट आईएमपी होंगे, 5 होने के बाद जस्ट आपको शिफ्ट हो जाना है, ये 3 छोड़ देना भाई, 3 बाद में प्रैक्टिस पे जाना, पहले ट्राई करना ये इधर पे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है? कितने यहाँ पे भी क्वेश्चन रखे मैंने सामने, 5 क्वेश्चन आपको दिख रहा है। एलिमेंट ऑफ क्रिएटिव डिजाइन प्रोसेस के बारे में है, कॉपी के बारे में है, ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड कॉपी एंड इसेंशियल क्वालिटीज के बारे में है, फिर क्लासिफिकेशन के बारे में है, देन डिस्टिंग्विश ऑफ द प्री टेस्टिंग एंड पोस्ट टेस्टिंग के बारे में है। कितने क्वेश्चन दिए? 5 क्वेश्चन दिए, 5 है मोस्ट आईएमपी। सबसे पहले प्रैक्टिस आपको इन्हीं की कर लेनी है। उसके बाद एक्स्ट्रा यहाँ पे भी कितने क्वेश्चन रख दिए भाई? 3 क्वेश्चन रखे। फिर से मेरा वही सजेशन है, पहले आप 5 पढ़ना, क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पढ़ना है भाई। 15 क्वेश्चन आपको लगता है कि एकदम सर परफेक्ट है भाई, एंडिंग टाइम पे कुछ और पढ़ के चले जाना चाहिए, तो एक नजर घुमा देना, अगर टाइम नहीं बचा तो। टाइम है तो पढ़ लेना, ये मेरा सजेशन है। तो भाई एक अच्छा चांसेस आपका बन जाएगा कि इजीली 45 आपके कवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा पॉसिबल हो जाएंगे। क्लियर है? जिससे आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 का 15 मार्क्स इजीली कवर होने का चांस हो जाएगा। क्लियर है? सामने क्वेश्चन दिख रहा है भाई, देख लो। डिफरेंट कंपोनेंट एडिशनल में जो क्वेश्चन दिया है, डिफरेंट कंपोनेंट की बात कर रहे हैं सर। प्री टेस्टिंग यहाँ पे डिस्टिंग्विश पड़े, यहाँ पे डिटेल्स आपको लिखने पड़ेंगे एंड उसका इवेल्युएशन करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? एंड लास्ट आपका कैरियर प्रोस्पेक्टस इन द फील्ड ऑफ द एडवर्टाइजिंग। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाना। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे भी सामने कितना, अब इससे ज़्यादा शॉर्ट्स क्वेश्चन नहीं कर सकते। आप देख रहे हो भाई 4 आपके पेपर में आएगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कैसा दिया रहेगा, ए बी और सी डी करके दिया रहेगा, मतलब 4 क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं। मैंने मोस्ट आईएमपी में कितने क्वेश्चन रख दिए भाई? 5 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट में कितने दिए? 5। अब इससे ज़्यादा शॉर्ट्स करना पॉसिबल नहीं है। 5 मोस्ट आईएमपी में रखें, सामने आपको दिख रहा है। सेल्स मैनेजमेंट का है, उसके फीचर्स के बारे में है, ऑब्जेक्टिव से देख सकते हो, क्वालिटीज है, क्वालिफिकेशन है, इन स्किल्स है, तीनों डिटेल्स आपको लिखनी है भाई। क्लियर है? इंपॉर्टेंस है एंड फंक्शन के बारे में है। लास्ट आपका क्वालिटी इज एसेंशियल ऑफ ए सक्सेसफुल सेल्स मैनेजर। 5 ही मोस्ट आईएमपी है, 5 में मैंने बताया चांसेस आपके बन जाएंगे कि आपका ये 15 मार्क्स कवर हो जाए। इनकेस अगर कुछ डिफरेंट बना रहे भाई, पेपर सेटअप कर रहे तो 3 उसके लिए एडिशनल मैं दिया हूँ ना, ये एडिशनल एक्स्ट्रा इसीलिए दिया हूँ भाई, इसके बाहर नहीं पढ़ना आपको। क्लियर है? 3 आपके सामने दिख रहे। पहला तो रोल है सेल्स मैनेजर का एज ए लीडर। नेक्स्ट है वेरियस मेथड ऑफ दी, मेथड है सेल्समैन के रेम्यूनरेशन को लेके एंड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स वाला पार्ट्स भी पढ़ लेना है। लास्ट आपका सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है एंड उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में है। क्लियर है? आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा भाई। लॉन्ग आंसर आपके कवर हो गए, मैंने फिर से बताया और लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 1 के 5 क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन 2 के 5 क्वेश्चन, 3 के 5 क्वेश्चन, ये 15 क्वेश्चन होने के बाद ये 15 क्वेश्चन जिस भी बच्चे का कवर होगा वही आगे बढ़ेगा, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ना। 15 क्वेश्चन पे रुक जाना है, पहले वही प्रैक्टिस करना है। जिसका हो जाएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 1 के 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, 3 यहाँ पे एक्स्ट्रा है भाई, 3 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, टोटल हो गए 9 क्वेश्चन। और जब टोटल काउंट कर लोगे 24 क्वेश्चन आपके टोटल हैं। और ये जो बच्चा 24 क्वेश्चंस कवर कर ले जाएगा तो एक चांस इजीली बता रहा हूँ बन जाएगा भाई 80+% का, मतलब आपके इजीली कवर हो जाएंगे। वैसे एटलीस्ट एंड पॉसिबल ऐसा भी हो जाएगा कि मोस्टली पेपर इसी में से छपने वाले हैं आपके। क्लियर है? 2-2 क्वेश्चन मतलब 15 मार्क्स हर एक टॉपिक से कवर हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं उन बच्चों की जो ऑब्जेक्टिव्स नहीं करना चाहते, शॉर्ट नोट्स करना चाहते। तो शॉर्ट नोट्स के लिए क्वेश्चन नंबर 4 में ऑब्जेक्टिव्स शॉर्ट नोट्स आपके सामने दिख रहे। 8 क्वेश्चन दिए, सामने देख लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। तो इन पे फोकस आपका ज़्यादा रहेगा। सामने आपको दिख रहा है भाई, सेल्स प्लानिंग को लेके है, ऑडिट है, टाइप्स ऑफ सेल्स है, सेल्स फॉरकास्टिंग है, सेल्स बजट है, मतलब काफ़ी डिटेल्स आपको दिख रहे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर फीडबैक है, रोल ऑफ आईटी इन सेल्स मैनेजमेंट है। क्लियर है? आई थिंक समझा होगा हर एक पैटर्न, मतलब जो भी डाउट्स कन्फ्यूजन जितने भी टॉपिक्स के थे हर एक बच्चे को आंसर या फिर रिप्लाई मिल गया होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, इंपॉर्टेंस, नोट्स या जो भी है
नीचे कमेंट में ऐड करें, अदरवाइज मैंने नंबर शेयर कर दिया भाई, नंबर पे व्हाट्सअप करके जो भी डाउट्स कन्फ्यूजन है वो क्लियर कर सकते हैं। बट काम की बातें करना भाई, अननेसेसरी बातें वहाँ पे नहीं होने वाली है। क्लियर है, मतलब जो ऐसा लगता है भाई काम की बातें होंगी उन्हीं का रिप्लाई होगा, या फिर जो भी डाउट्स, बेसिकली डाउट्स जो भी रहते हैं भाई, वैसे तो मुझे लगता है हर एक चीज़ मैं क्लियर करा दिया हूँ, चाहे वो इंपॉर्टेंट्स का है, नोट्स का है, कैसे प्रिपरेशन करनी वो भी बता दिया। और अगर कोई बच्चे को नोट्स नहीं चाहिए कोई इशू नहीं है, मैंने बताया कि भाई वो कोई भी पब्लिकेशन आप ले मीन्स प्रेफर कर रहे हो तो वहाँ से इजीली मैच करके आप वो प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर है, उसके लिए भी कोई इशू नहीं है। मैंने बताया कि भाई जिससे आपको कंफर्टेबल लगे वहाँ से आप प्रैक्टिस करिए। क्लियर, आई थिंक हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो जो काम आप लोग नहीं करते वो कर दिया करो भाई, वीडियो को लाइक कर दो और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके मास्टर डिग्री वाले बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मीन्स कॉमर्स सेक्शन में कोई भी फ्रेंड सर्कल है आपका, उसको शेयर करो ताकि उनको भी इस चैनल से इसी तरीके से बेनिफिट्स मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।